कोई समस्या है? हम जाते हैं खेत पर देखने के लिए, उन लोग मारपीट करता है और जबरदस्ती करता है। हम लोगों को साथ नहीं देगा। हमारे जमीन पर पहुंचे, हैदराबाद एक्ट लागू यदि किया, कल 3 दफे एसडीओ साहब के ऑर्डर मकान के बारे में दिया, नहीं हटवाया। हम क्या कहें हुजूर, हम जमीन हमारी है, परिवार भूखे मर रहा है, हम लोग परेशान। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नीचे कोर्ट, सभी में जीत हुआ। हरिजन लोग अत्याचार करके हम लोगों को खत्म कर दिया। प्रशासन कोई तरह का मदद नहीं कर। तो कार्रवाई करने में असमर्थ रहा। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या है? नाम पशुपति झा। डुमरिया से एक बड़ा जमीनी विवाद सामने आ रहा है। यहाँ के कौड़ी बाजार स्थित पैतृक जमीन को लेकर ब्राह्मण समुदाय और दलित समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ब्राह्मण समुदाय का दावा है कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में होने के बावजूद भी भूमाफियाओं के संरक्षण में उनकी जमीन की बंदरबांट की जा रही है। पीड़ितों का दावा है कि जमीन का पर्चा और लगान रसीद आज भी उनके नाम पर कट रही है। डुमरिया के मुखिया तिलक झा ने प्रशासन और विपक्षी गुट पर आरोप लगाते हुए कहा, यह जमीन पुरखों से हमारी है, हमारे पास कोर्ट की डिग्री है, रसीद है और सारे कानूनी कागजात मौजूद हैं। इसके बावजूद दलित समुदाय के कुछ लोगों को आगे कर झूठा SC/ST केस का डराकर दिखाकर भूमाफिया हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। प्रशासन को सब पता है, फिर भी हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। कोर्ट का आदेश डिग्री होने के बाद भी स्थानीय प्रशासन जमीन अवैध पर कब्जा रोकने के विफल साबित हो रहा है। आरोप है कि पर्दे के पीछे से भूमाफिया इस जमीन को बांटने और बेचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ब्राह्मण समुदाय ने मांग की है कि प्रशासन कोर्ट के आदेश का सम्मान करे और उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति पर न्याय दिलाए। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस मामले पर हस्तक्षेप करता है या यह विवाद फिर तूल पकड़ेगा। हम लोग जब अपनी जमीन शांतिपूर्वक जोत आबाद करने जाते हैं तो हम लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट का केस करता है और प्रशासन द्वारा हमें झूठा परेशान किया जाता है। हम लोग आवेदन शुरू से देते 200-400 आवेदन हम लोगों ने DC साहब को, SP साहब को, थाना को, सब जगह दिया। SDO साहब को, अंचल अधिकारी को, कोई नहीं सुनते हैं हम लोगों के आवेदन पर। जमीन का रसीद किसके नाम से कट रहा है? जमीन का रसीद हम लोगों के नाम से है, रजिस्टर 2 हम लोगों के नाम से है। ऑनलाइन रसीद 2026 तक हमने कटाया है। अभी आप बता रहे थे कि थाना भी गए थे, क्या कुछ? हाँ, कल हम लोग गए, पता चला, हम लोग अपनी ज़मीन देखने के लिए हम लोग जाते हैं बीच बीच में अपना खेत देखने। कल देखे कि एक आदमी JCB से तरी खुदवा लिया है, बालू और ईंट गिरा हुआ है। फिर हम लोग आज गए तो देखते हैं कि वहाँ उन लोग इधर उधर घूम रहा है। हम लोग चले गए नगर थाना, SDPO साहब, SDO साहब, सबको हमने आवेदन दिया। इसके पूर्व भी 22/2/26 को भी वो लोग हमारी ज़मीन पर जबरन घर बना रहा था। हम लोगों ने आवेदन दिया थाना प्रभारी नगर थाना को, लेकिन चुनाव के कारण या जो भी हो, थाना से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इन जो वहाँ कौड़ी बाजार में है, वहाँ के कुछ लोग जो कि दलित समाज से आते हैं, कुछ और भी हैं, और भू माफियाओं का भी सबका नज़र वहाँ पर है कि औने पौने भाव में ज़मीन हम लोग लेके बंदर बांट करें। सब कोई हमारे ज़मीन पर नज़र गड़ाए हुए हैं, सब कोई चाहते हैं कि ज़मीन हम कब्जा कर लें। हमें प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिलता है। 2022 में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करके दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किया गया, लेकिन अंचल अधिकारी और अंचल निरीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। हम लोग बराबर परेशान हैं। हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं, हम लोग वहाँ मारपीट नहीं कर सकते हैं। वो लोग सब दलित समाज के हैं, वो लोग हम लोगों पर जबरन झूठा मुकदमा करते रहते हैं। कोई जो है सो घर बना के दखल प्रदर्शित करना चाह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम लोग आवेदन देते हैं, प्रशासन कुछ नहीं करती है। सारा सब कोई चुपचाप सुन के बस आवेदन लेके रख लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यही स्थिति है आज। हम लोगों को उचित न्याय मिले, सारा आदेश हमारे पक्ष में है, कहीं किसी भी आदेश की कमी मेरे पास नहीं है। मेरा नाम तिलक झा है, मैं भी इसी परिवार से हूँ। ये मैं अपना सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, कह नहीं पा रहा हूँ। जमीन की सारी डिग्रियां हैं जो ऑथेंटिक है, सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक,
लेकिन विडंबना ये है कि आज भी ना हम उस जमीन पे अपना दखल कर पाते हैं, ना हम उस पे जोतावाद कर पाते हैं, और आए दिन वहां से हमें धमकी मिलती है। हमें जान से मारने तक की धमकी दी जाती है कि अगर दोबारा जमीन पर आए तो मारे जाओगे। हमारे जमीन का औना पौना दाम लगाया जाता है, दूसरे लोग सौदा करते हैं और हम बस यूं ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं। 96 से सोचिए कि हमारे चाचा ने आपको बताया कि इन्होंने कितने बार एप्लीकेशन दिया है यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के और बाकी सारे जनप्रतिनिधियों को, सबको इन्होंने कहा है, लेकिन सब स्वार्थवश चीजें वहीं अटकी पड़ी हैं। और आज ये जो दुर्दशा देख रहे हैं, ये हमारे बाबा हैं, इनका इलाज नहीं हो पाता है। हाँ, ये जो भी परिवार आप देख रहे हैं सब खेती पर आधारित हैं। इनका आय का मुख्य स्रोत खेती है, जो वो भौली में जो धान वान आता है उनसे इनका घर चलता है। आप सोचिए इतने लंबे समय से जो इंसान 1 रुपया उस जमीन से नहीं ले पा रहा है, ना उपज पा रहा है, ऊपर से केस लड़ रहा है, हर जगह जलील हो रहा है, तो ये हमें किस चीज की सजा मिल रही है। मैं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सबसे यह आग्रह करूंगा कि इस घटना पे अपना देखें, और जो जमीन हमारी है जिस पर कुछ लोगों ने अवैध मकान भी बनाया है हाल फिलहाल में, आज भी आप देखेंगे कि आज भी ये लोग गए थे वहां पे, तो एक आदमी वहां पे है अंबिका दास, उसने रातों रात घर एक रूम ढाल लिया, कोई रातों रात वहां पर एक झोपड़ी डाल देता है, और हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं पुनः इस राज्य के मुखिया से, यहाँ के पुलिस के मुखिया से, जिला के अधिकारियों से, सबसे निवेदन करता हूं कि हमारी सुधि ली जाए और हमें इस तरह हमारे साथ इस तरह दोहरा व्यवहार ना किया जाए। हम अगर स्वर्ण जाति से हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो हम इतने भी कमजोर नहीं हैं जितना हमें समझा जाता है। कल के डेट में अगर हमारे परिवार से कोई लोग वहां जाता है अपने जमीन पर दखल करने या अपने जमीन पर काम करने, अगर वहां कुछ अनहोनी होती है और किसी का जान जाता है, तो इसका सीधा जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से हम लोग इसका चक्कर काट रहे हैं। हमने कई सारे लोगों को, कई पदाधिकारियों को, जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक का ऑर्डर हमारे पास है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज हमने आपके माध्यम से इस बात को रखा है और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, और हमारे साथ जो इतने दिनों से अन्याय हुआ है, जो हमारे जमीनों को हड़प कर रखे हैं, प्रशासन उससे हमें मुक्ति दिलाएगी। धन्यवाद। मेरे दादा से आज हमारी उम्र तक हम ये 3 पीढ़ी से ये केस मुकदमा लड़ रहे हैं, और हम हर ऑफिस, हर दफ्तर, हर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते हम आज वो थक चुके हैं। आज हमारे पास इन सब के बावजूद हमारे पास में हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है, और हमें हमारे साथ में कोई भी खड़ा होता हुआ नहीं दिखता है। ना तो प्रशासन, ना तो जिला अधिकारी, ना तो हमारे जनप्रतिनिधि, कोई भी नहीं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल सबसे बड़ा है, क्यों? क्या ये ब्राह्मण होने का सबसे बड़ा अपराध यही है क्या? कि हमारे जमीन पे, हमारे वाजिब जमीन पे, जिसकी रसीद, जिसकी कानूनी हर वैधता की बात आप जांचें और परखें, तब आप हमसे बताएं कि क्या वो हम कहीं से गलत कह रहे हो। तो हमारी रैयत थी, हमारी पूर्वजों की जमीन, और उस जमीन पे हम आज पिछले 30 वर्षों से रुष्ट हैं। हम उनसे एक अनाज भी नहीं उपज अपने घर ला पा रहे हैं, और ये 3 पीढ़ियों से हम लोग लड़ रहे हैं ये लड़ाई। और आज हम लोग इस अवस्था में आ गए हैं कि अब हम अपने आप को हाथ खड़ा होता हुआ समझ रहे हैं कि अब हम भी नहीं पार पाएंगे। क्या हमारे बच्चे इससे लड़ेंगे क्या कुछ पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करते हैं? पुलिस प्रशासन से हम लोग अब कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। हम लोगों ने उन लोगों के साथ हर बात कर लिया, हमने बहुत गुहार लगा ली, उनके बहुत चक्कर काट लिए, उनसे किसी तरह का हमें सहयोग नहीं मिला आज तक। अगर उनका सहयोग होता तो हम अपनी ज़मीन पे काबिज होते और हम अपनी ज़मीन की उपज खा रहे होते, हमारा बच्चा, हमारे परिवार, हमारे सब परिवार खुशहाल होते।